So today we are going to see regulation of gene expression. जीन हमने ऑलरेडी पढ़ लिया है कि क्या होता है, राइट वो एक्सप्रेस कैसे होता है, उसका हम रेगुलेशन मतलब कि मैकेनिज़्म देखने वाले हैं कि कैसे जीन एक्सप्रेस होता है। देखो, जीन एक्सप्रेशन मीन्स कि हमेशा पॉजिटिव रिज़ल्ट ही नहीं देगा, कभी कभी जीन एक्सप्रेशन है वो नेगेटिव रिज़ल्ट भी देगा। जैसे कि सपोज़ जीन एक्सप्रेस हो रहा है, ठीक है, सो एक्सप्रेस हो रहा है कोई भी जीन, सपोज़ इंसुलिन सेक्रीशन के लिए आप कंसिडर कर लो। सो अगर जीन एक्सप्रेस हो रहा है, ठीक है, तो इंसुलिन क्या हो रहा है, सेक्रीट हो रहा है। अगर ये जीन एक्सप्रेस नहीं हो रहा है तो क्या होगा, नहीं हो रहा या तो फिर कम हो रहा है, देन व्हाट विल हैपन कि इंसुलिन कम सेक्रीट होगा या तो फिर नहीं सेक्रीट होगा। सो ये जीन कैसे एक्सप्रेस होता है उसका मैकेनिज़्म हम देखने वाले हैं। So what is written here is it stimulates the expression of certain genes and inhibits certain। मतलब क्या कि अगर हम मैकेनिज़्म की बात करें जीन्स के, तो कुछ जीन्स क्या होंगे, एक्सप्रेस होंगे और कुछ इनहिबिट होंगे, राइट। अब पहले पढ़ लेते हैं कितने टाइप्स के जीन्स होंगे। सो बेसिकली देयर आर 2 टाइप्स। फर्स्ट टाइप क्या है, दिख रहा होगा आपको, कॉन्स्टिट्यूटिव जीन, सेकेंड इज़ नॉन कॉन्स्टिट्यूटिव जीन। सो कॉन्स्टिट्यूटिव को कॉमनली हम हाउस कीपिंग जीन बोलते हैं। हाउस कीपिंग आपने सुना होगा, होटल्स एंड ऑल में देयर इज़ हाउस कीपिंग डिपार्टमेंट सेपरेटली। सो हाउस कीपिंग का मतलब क्या है कि सारी चीज़ों को बैलेंस करके रखना, सब कुछ प्रॉपर फंक्शन हो रहा है कि नहीं वो देखना, राइट। सो हाउस कीपिंग जीन जो होते हैं वो हमेशा एक्सप्रेस होते हैं, हमेशा उनको ध्यान रखना पड़ता है कि कंप्लीट बॉडी का फंक्शन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ओके, सो उनके जो प्रोडक्ट्स हैं वो हमेशा चाहिए होते हैं। सो हमारी बॉडी में ऐसा क्या प्रोसेस है जो कि हमेशा चलता रहता है, देयर आर सो मेनी प्रोसेस जो कि हम सो रहे होते हैं तब भी चल रहा होता है, उसके लिए वी नीड एनर्जी, राइट। सो ग्लाइकोलिसिस है, ओके, सो ATPase एंजाइम है, जीन्स फॉर ग्लाइकोलिसिस है। सो ऑल दीज आर कंटिन्यूसली एक्सप्रेस्ड, देयर आर सो मैनी, बट यहाँ पे एक ही एग्जाम्पल दिया है आपकी बुक में। ओके, सो दीज आर हाउस कीपिंग जीन्स और ये क्या होते हैं, दे आर ऑलवेज एक्सप्रेस्ड, याद रखना है। सेकेंड टाइप क्या है, नॉन कंस्टिट्यूटिव। तो आपको नाम से ही पता चल रहा है कि दे आर स्मार्ट जीन और लग्जरी जीन। सो आपने सुना होगा हार्ड वर्क एंड स्मार्ट वर्क। सो स्मार्ट मीन्स वर्ड के वो हमेशा फंक्शन नहीं करेंगे, हमेशा वर्क नहीं करेंगे, बट जब ज़रूरत होगी तभी वर्क करेंगे। सो दे आर ऑल्सो कॉल्ड एज साइलेंट जीन्स, लेकिन जब चाहिए होगा, व्हेन देयर इज़ नीड एट दैट टाइम दे आर एक्सप्रेस्ड। सो ये जो साइलेंट कंडीशन है उसको हम क्या बोलेंगे कि स्विच्ड ऑफ कंडीशन में है, मतलब वो जीन की ज़रूरत नहीं है बॉडी में। ओके, हम आगे देखेंगे कौन से जीन की ज़रूरत नहीं है तो स्विच्ड ऑफ रहेगा। सपोज़ ऑक्सीटोसिन है, आपने पढ़ा था 11th में, इवन 12th में। सो देर आर सर्टेन जीन्स और रिफ्लेक्स एक्शंस जो कि रिस्पॉन्सिबल है, तो हमेशा तो उसकी ज़रूरत नहीं होती, राइट, ऑक्सीटोसिन की, तो वो साइलेंट रहेगा, इट मीन्स वो ऑफ रहेगा। और जब ज़रूरत होगी तब एक्सप्रेस होगा, तो उसको हम क्या बोलेंगे, इट इज़ स्विच्ड ऑन कंडीशन। सो आपको ये याद रख लेना है कि जो नॉन कंस्टिट्यूटिव जीन है दे आर इन स्विच्ड ऑन और स्विच्ड ऑफ कंडीशन, डिपेंडिंग कि ज़रूरत है कि नहीं है। अब इनके 2 टाइप्स हैं, कौन से 2 टाइप्स, इंड्यूसिबल जीन एंड रिप्रेसिबल जीन। तो आपको नाम से पता चल रहा होगा, इंड्यूसिबल मतलब किसी चीज़ को इंड्यूस करना, मतलब कि स्टार्ट करना फंक्शन को। सो ये जीन कब इंड्यूस होना स्टार्ट होंगे, कब फंक्शन करना स्टार्ट करेंगे, जबकि कोई केमिकल आएगा और उनको सिग्नल देगा कि हाँ भाई अब तू एक्सप्रेस हो जा। हम पढ़ेंगे इसके बारे में कौन से सिग्नल्स होंगे, ये पूरा डिटेल में पढ़ेंगे। अभी आपको क्या ध्यान रखना है, इंड्यूसिबल जीन्स आर समथिंग विच आर स्विच्ड ऑन व्हेन देयर इज़ प्रेजेंस ऑफ सम केमिकल। कुछ केमिकल आएंगे, वो केमिकल को हम क्या बोलेंगे, इंड्यूसर बोलेंगे। सो कैन वी से दैट इन प्रेजेंस ऑफ इंड्यूसर इंड्यूसिबल जीन्स विल बी स्विच्ड ऑन, वी कैन से। ओके, अब है रिप्रेसिबल। रिप्रेस का मतलब क्या, कि वो चीज़ को दबाना, वो चीज़ को डिक्रीज़ करना। सो रिप्रेसिबल जीन क्या होंगे, वो हमेशा फंक्शन कर रहे होंगे, लेकिन उनका फंक्शन स्टॉप कब होगा, जबकि कोई जीन आएगा या तो फिर कोई मैकेनिज़्म होगा जिसके वजह से वो स्टॉप होंगे। हम वो पढ़ेंगे कि क्या स्टॉप होगा। देखो, देयर इट्स रिटन, इट विल कंटिन्यू टू एक्सप्रेस टिल एंड प्रोडक्ट ऑफ सम मैकेनिज्म इनहिबिट और रिप्रेस। एंड प्रोडक्ट मतलब क्या, कि एंड प्रोडक्ट में जो भी एंजाइम या प्रोटीन या वॉट एवर इज़ रिलीज्ड,
सो वो क्या करेगा, वो सिग्नल की तरह एक्ट करेगा, बस भाई अब बंद कर, अब प्रोड्यूस नहीं करना है। ओके, सपोज़ हम इंसुलिन की बात कर रहे थे स्टार्टिंग में, तो यहाँ भी आप इंसुलिन का एग्जांपल ले लो। इंसुलिन कब प्रोड्यूस होगा, जबकि बॉडी में ग्लूकोज का कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज़ हो गया। सो ग्लूकोज का कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज़, सो इंसुलिन भी इंक्रीज़, बिकॉज उसको अपटेक बढ़ाना है ग्लूकोज का, सो दैट ग्लूकोज का अमाउंट कम हो जाए। अब ग्लूकोज का अमाउंट कम हो गया, सो अब क्या इंसुलिन की ज़रूरत है, नहीं है। सो ये क्या बोल रहे हैं कि टिल द एंड प्रोडक्ट ऑफ सम मैकेनिज्म, एंड प्रोडक्ट सपोज ग्लूकोज है, सो एंड प्रोडक्ट क्या करेगा, एज अ सिग्नल एक्ट करेगा इंसुलिन पे, उसको सिग्नल देगा कि अब ग्लूकोज का अमाउंट डिक्रीज़ हो गया है, तो इंसुलिन तू भी डिक्रीज़ हो जा, राइट। दैट इज़ कॉल्ड एज फीडबैक रिप्रेशन। रिप्रेशन मतलब डिक्रीज़ करना, फीडबैक मतलब क्या, यहाँ से वो फीडबैक दे रहा है ना, ग्लूकोज फीडबैक दे रहा है कि अब कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज़ हो चुका है, नाउ यू डोंट नीड टू सेक्रेट इंसुलिन, ठीक है। सो दिस वॉज अबाउट टू टाइप्स, इंड्यूसिबल एंड रिप्रेसिबल जीन। अब आते हैं नेक्स्ट पार्ट पे, क्या है कि हमने जो जीन्स के बारे में पढ़ा कि जीन्स स्विच्ड ऑन और स्विच्ड ऑफ होते हैं डिपेंडिंग ऑन द रिक्वायरमेंट, राइट। सो नेक्स्ट जो लिखा है, देखो, रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन इज़ अ ब्रॉड टर्म। देखो हमारी पूरी बॉडी में हर जगह पे जीन से हर एक फंक्शन को कंट्रोल करने के लिए जीन्स की ज़रूरत पड़ती है, बट यहाँ पे हम थोड़ा एग्जाम्पल लेंगे। सो यहाँ पे क्या लिखा है, इट अकर्स एट डिफरेंट लेवल्स, ओनली वन एग्जाम्पल वी आर टेकिंग, दैट इज़ जीन एक्सप्रेशन रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ पॉलीपेप्टाइड। पॉलीपेप्टाइड मीन्स व्हाट, प्रोटीन सिंथेसिस, है ना, हमें पता है कि प्रोटीन्स आर मेड अप ऑफ पॉलीपेप्टाइड चेन्स। सो जब प्रोटीन सिंथेसिस होगा यूकैरियोट्स में, तो कितने सारे प्रोसेसेस होंगे हमें पता है। प्रोटीन डायरेक्टली तो नहीं बन जाएगा, ओके, डीएनए को सबसे पहले एमआरएनए में कन्वर्ट करना पड़ेगा, दैट इज़ ट्रांसक्रिप्शन, देन एज इट इज़ यूकैरियोट स्प्लाइसिंग करना पड़ेगा, ट्रांसपोर्ट ऑफ एमआरएनए फ्रॉम न्यूक्लियस टू साइटोप्लाज्म। क्यों ये टर्म क्यों लिखा है, बिकॉज ट्रांसक्रिप्शन कहाँ होता है, जहाँ पे कि डीएनए होगा, और डीएनए कहाँ पे प्रेजेंट है, न्यूक्लियस में प्रेजेंट है। सो ट्रांसक्रिप्शन कहाँ होगा, न्यूक्लियस में होगा, लेकिन जो ट्रांसलेशन है वो होगा कहाँ पे, साइटोप्लाज्म में। क्यों साइटोप्लाज्म में, बिकॉज हमने ट्रांसलेशन में पढ़ा था कि राइबोसोम्स आर इन्वॉल्व्ड इन दैट। सो राइबोसोम्स कहाँ पे होंगे, साइटोप्लाज्म में होंगे, दैट इज़ वाई यहाँ पे लिखा हुआ है, एंड देन ट्रांसलेशन। सो ये सारे प्रोसेसेस में हर एक लेवल पे जीन का एक्सप्रेशन होगा, रेगुलेशन होगा। हमें यहाँ पे एक दो ही एग्जाम्पल दिया हुआ है। एक फर्स्ट एग्जाम्पल दिया हुआ है इंड्यूसिबल, हमने देखो यहाँ पे दो पढ़ा ना, इंड्यूसिबल जीन एंड रिप्रेसिबल जीन। सो एक इंड्यूसर का एग्जाम्पल दे रखा है, एक रिप्रेसिबल का एग्जाम्पल दे रखा है। एनसीईआरटी में सिर्फ इंड्यूसिबल का एग्जाम्पल है, दैट इज़ लैक ओपेरॉन, और रिप्रेसिबल का एग्जाम्पल मॉड्यूल में है। सो वो नीट के लिए काम आता है, ट्रिप्टोफैन ओपेरॉन। बट आप अगर एक समझ लो तो दूसरा वाला अपने आप समझ आ जाता है, बोथ आर कॉन्सेप्ट इज सेम, सिर्फ आपको एंजाइम्स अलग अलग याद रखने हैं। ओके, सो यहाँ पे देखो ओपेरॉन कॉन्सेप्ट, ये किसका एग्जाम्पल है, इंड्यूसिबल जीन और इंड्यूसर का एग्जाम्पल है। ओके, सो ओपेरॉन पहले क्या होता है ये समझ लेते हैं। ओपेरॉन इज़ नथिंग बट अ पार्ट ऑफ डीएनए, ठीक है, डीएनए का पार्ट है ये, और इस पे क्या प्रेजेंट होंगे, बहुत सारे जीन्स प्रेजेंट होंगे। सो इफ़ वी आस्क व्हाट इज़ ओपेरॉन, सो हैव टू से इट इज़ अ पार्ट ऑफ डीएनए विच कंटेन्स डिफरेंट टाइप्स ऑफ जीन्स। कौन से जीन्स हैं हम आगे देखेंगे। अब देखो ये दिया किसने था, जैकब एंड मोनार्ड ने। ओके, पूरा नाम याद करने की ज़रूरत नहीं है, आप सिर्फ याद कर लो MJ, माइकल जैक्सन है, सबको पता है ना माइकल जैक्सन। सो MJ माइकल जैक्सन से MNJ। ओके, समटाइम्स ये पेरिस भी पूछा जाता है, 1961 भी पूछा जाता है। सो इन लोगों ने ओपेरॉन मॉडल को एक्सप्लेन किया। अब इन्होंने किस ऑर्गेनिज्म को यूज़ किया ये कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन करने, ई कोलाई, ये भी पूछा जाता है। ओके, अब हमने पढ़ा कि ओपेरॉन इज़ अ पार्ट ऑफ डीएनए जिसपे कि जीन्स होते हैं। सो दीज आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ जीन्स जो कि प्रेजेंट होते हैं। आपको 4 टाइप्स दिख रहे होंगे, हम अभी पढ़ेंगे ये कौन से 4 टाइप्स हैं। ओके, और ये जो ओपेरॉन मॉडल हैं वो 2 टाइप्स के हैं, राइट, इंड्यूसिबल एंड रिप्रेसिबल। सो इंड्यूसिबल जो है वो हम अभी पढ़ेंगे कि लैक ओपेरॉन, और रिप्रेसिबल जो है वो ट्रिप्टोफैन, वो मॉड्यूल में है। ओके, सो लेट्स सी नाउ कि ये चारों जीन्स क्या है और ओपेरॉन क्या है। ओके, सो सी नाउ
ये आपका जो दिख रहा है ये वाला पूरा दिस पार्ट, दिस इज़ कॉल्ड एज ओपेरॉन। ओके, सो हम ये हर ओपेरॉन में ये चीज़ें तो सेम होंगी। कौन सी चीज़ें? देखो, स्ट्रक्चरल जीन, ऑपरेटर जीन, प्रमोटर जीन एंड रेगुलेटर जीन। ये जीन्स सारे ओपेरॉन में सेम होंगे, लेट इट बी लैक ओपेरॉन और लेट इट बी ट्रिप्टोफैन ओपेरॉन। बट ये सपोज स्ट्रक्चरल जीन है तो अंदर जीन्स का सीक्वेंस अलग होगा, जीन के टाइप अलग होंगे, बट नाम तो सेम ही होने वाले हैं। सो हम फर्स्ट पढ़ेंगे इंड्यूसिबल सिस्टम, जो कि लैक ओपेरॉन लिखा है। लैक मीन्स लैक्टोज का सिंथेसिस का हम ये पूरा प्रोसेस पढ़ने वाले हैं, राइट। सो लैक्टोज कैसे सिंथेसाइज होगा वो, सो ये पूरा है। ये है आपका एक ओपेरॉन। ये ओपेरॉन में क्या क्या चीज़ें हैं हम पढ़ेंगे। फर्स्ट क्या लिखा था हमने? स्ट्रक्चरल जीन। सो यहाँ पे स्ट्रक्चरल जीन क्या है? ये दिस इज़ योर स्ट्रक्चरल जीन। सो कितने स्ट्रक्चरल जीन है? 3 है। कौन से? A, Y and Z। ओके, दीज 3 आर स्ट्रक्चरल जीन। और हर एक, हाउ मैनी स्ट्रक्चरल जीन्स? 3, राइट। एंड ईच स्ट्रक्चरल जीन इज कॉल्ड एज सिस्ट्रॉन। ओके, तो यहाँ पे एक पूरे सेट ऑफ स्ट्रक्चरल जीन में कितने सिस्ट्रॉन होंगे? 3 सिस्ट्रॉन होंगे, क्योंकि 3 स्ट्रक्चरल जीन है और हर एक जीन को हम सिस्ट्रॉन कहते हैं। सो कितने सिस्ट्रॉन होंगे? 3 सिस्ट्रॉन। सो क्या हम इसको पॉलीसिस्ट्रॉनिक बोल सकते हैं? बोल सकते हैं, बिकॉज मोर देन 2 है। सो स्ट्रक्चरल जीन है, और ये स्ट्रक्चरल जीन का फंक्शन क्या है कि ये इनका काम है क्या करना? mRNA सिंथेसाइज करना। यू हैव टू रिमेंबर द फंक्शन ऑल्सो। ये रहे स्ट्रक्चरल जीन, इनका काम है mRNA सिंथेसाइज करना। mRNA सिंथेसाइज हो जाएगा, उसके बाद क्या होगा? mRNA सिंथेसाइज के बाद नेक्स्ट स्टेप क्या होता था? पॉलीपेप्टाइड सिंथेसिस होता था। उसके बाद प्रोटीन सिंथेसिस होता था। किस पे होता था? हमने सब देख लिया है, राइबोसोम पे होता था। ये भी हमने देख लिया। ईच स्ट्रक्चरल जीन इज कॉल्ड सिस्ट्रॉन। सो इसको हम क्या बोल सकते हैं? पॉलीसिस्ट्रॉनिक, राइट। बिकॉज एक ही जो यहाँ पे प्रोड्यूस होगा उस पे सारे जीन्स होने वाले हैं, दैट इज इट इज कॉल्ड एज पॉलीसिस्ट्रॉनिक। अब देखो, ये 3 स्ट्रक्चरल जीन के आपको राइट टू लेफ़्ट जाना है। ओके, यहाँ पे लेफ़्ट टू राइट नहीं, राइट टू लेफ़्ट। सो नेक्स्ट आपको क्या दिख रहा है यहाँ पे? दिस इज़ ओ। सो ओ क्या है? कौन सा जीन हमने देखा था? ऑपरेटर जीन। ओके, ये आपको जो पी दिख रहा है वो क्या है? प्रमोटर जीन। ओके, ये जो आई है, ये आई को हम बोलते हैं रेगुलेटर जीन। ओके, सो ये आपको नाम याद रख लेना है। स्ट्रक्चरल जीन, ऑपरेटर जीन, प्रमोटर जीन एंड रेगुलेटर जीन। हम सबका फंक्शन क्या है हम पढ़ेंगे। यहाँ पे देखो, स्ट्रक्चरल का ये रहा तीनों, हमने देख लिया ऑलरेडी। दे आर लाइंग एडजेसेंट टू ईच अदर। एडजेसेंट मतलब एक दूसरे के बाजू में, और इनके बीच में लिंकेज है, बॉन्ड है। इनका क्या फंक्शन है? mRNA को प्रोड्यूस करना। अब नेक्स्ट है ऑपरेटर। ऑपरेटर के बारे में देख लेते हैं क्या है। हाँ, एक चीज़ रह गया, सॉरी। सो ये जो स्ट्रक्चरल जीन है वो क्या बना रहे थे? mRNA। और हमें पता है कि mRNA ट्रांसलेट करके क्या बनाते हैं? प्रोटीन्स। सो यहाँ पे जो स्ट्रक्चरल जीन है वो क्या बनाएंगे? वो बनाएंगे 3 टाइप के एंजाइम्स, बिकॉज एंजाइम्स आर ऑल्सो मोस्टली प्रोटीनेशियस ओनली। सो यहाँ पे एंजाइम्स बनेंगे। कौन से एंजाइम्स हमें याद रख लेने हैं? देयर आर 3 टाइप्स ऑफ एंजाइम्स। फर्स्ट एंजाइम इज बीटा गैलेक्टोसिडेज, लैक्टोज परमिएज एंड ट्रांस एसिटाइलेज। अब देखो, ये जो जेकब एंड मोनार्ड थे, उन्होंने कैसे एक्सपेरिमेंट किया लैब में? दे टुक पेट्री प्लेट, उसके अंदर क्या ग्रो किया? ई कोलाई ग्रो किया, ठीक है। ई कोलाई को ग्रो करने के लिए न्यूट्रिशन जो दिया उन्होंने क्या न्यूट्रिशन दिया? लैक्टोज दिया, ठीक है, क्योंकि हम लैक ओपेरॉन पढ़ रहे हैं, तो एज अ न्यूट्रिशन ही गेव लैक्टोज, ठीक है। सो लैक्टोज उन्होंने अंदर डाल तो दिया ई कोलाई में, बट ई कोलाई के बॉडी में कुछ ऐसा होना तो चाहिए जो कि लैक्टोज को वो अपनी बॉडी में इनकॉर्पोरेट कर ले। सो ई कोलाई की बॉडी में क्या प्रेजेंट था? लैक्टोज परमिएज उनके मेम्ब्रेन पे प्रेजेंट था। वो क्या करता था? लैक्टोज को पेट्री प्लेट में से कहाँ पे जाने देता था? ई कोलाई की बॉडी में। सो लैक्टोज परमिएज का फंक्शन हो गया। नाउ लैक्टोज पेट्री प्लेट में से कहाँ जा चुका है? ई कोलाई की बॉडी में। सो अब लैक्टोज को ब्रेक डाउन होना पड़ेगा, राइट, बिकॉज ग्लूकोज के फॉर्म में उनको न्यूट्रिशन चाहिए। सो कौन ब्रेक करेगा? बीटा गैलेक्टोसिडेज एंजाइम प्रेजेंट होगा किसके अंदर? ई कोलाई के अंदर ही, जो कि क्या करेगा? लैक्टोज को ब्रेक करेगा ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज के अंदर, ठीक है।
नाउ थर्ड एंजाइम है वो क्या करेगा, आपको सिर्फ इतना याद रखना है, इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं जानना है। ये जो थर्ड एंजाइम है वो किसको हेल्प करेगा, बीटा गैलेक्टोसिडेज का सिंथेसिस को इंक्रीज़ करेगा। बीटा गैलेक्टोसिडेज इंक्रीज़ हो गया मतलब कि स्पीड और बढ़ जाएगी लैक्टोज़ के ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज कन्वर्ट होने में। अब ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज में ज़्यादा कन्वर्ट हो रहा है मतलब ज़्यादा न्यूट्रिशन मिल रहा है इकोलाई को, और फिर ग्रोथ क्या हो जाएगा, फास्ट हो जाएगा। सो दीज 3 एंजाइम्स यू नीड टू रिमेंबर। अब पीछे स्ट्रक्चरल जीन के लेफ्ट हैंड साइड में क्या था, ऑपरेटर जीन था, ये रहा है ना, ऑपरेटर जीन था। सो चलो ऑपरेटर के बारे में देख लेते हैं। सो ऑपरेटर यहाँ पे लिखा है कंट्रोल्स द सिंथेसिस ऑफ mRNA, और स्ट्रक्चरल जीन क्या करता था, वो सिंथेसाइज करता था। तो आप एक कन्फ्यूजन को अवॉइड करने सिर्फ एक सिचुएशन माइंड में रखो, एक फैक्ट्री है, ओके, तो उसमें काम करता कौन है, स्ट्रक्चरल जीन यहाँ पे काम कर रहे हैं mRNA बनाने, फैक्ट्री में कौन काम करता है, वर्कर्स। तब वर्कर्स और स्ट्रक्चरल जीन एक जैसे हैं, ये याद रख लो। ओके, सो यहाँ पे स्ट्रक्चरल जीन mRNA बनाएगा, और कंपनी में क्या होता है, वर्कर्स कोई भी प्रोडक्ट बनाते हैं। अब वर्कर्स अपने आप तो नहीं बनाएंगे, उन्हें ऊपर से जो ऑर्डर आएगा वो बनाएंगे। सो वर्कर्स के ऊपर कौन होता है, सुपरवाइज़र। सो ये जो ऑपरेटर है उसको आप समझ लो कि सुपरवाइज़र है। सो ये सुपरवाइज़र क्या करेगा, कंट्रोल करेगा mRNA सिंथेसिस, मतलब इनडायरेक्टली किसको कंट्रोल करेगा, स्ट्रक्चरल जीन को। सो ऑपरेटर पे डिपेंड करता है कि वो स्ट्रक्चरल जीन को फंक्शन करने दे कि ना करने दे, राइट। सो यहाँ पे 2 सिचुएशन हो सकती है, या तो ऑपरेटर स्विच्ड ऑफ हो सकता है या तो स्विच ऑन हो सकता है। स्विच ऑफ कब होगा, हमने पढ़ा था पीछे कि 2 टाइप के जो ओपेरॉन पढ़े थे, कि ऑफ कब होगा मतलब कोई भी प्रोसेस चालू है और वो स्टॉप कब होगा, जबकि उसके साथ क्या बाइंड हो जाए, रिप्रेसर। ऑन मतलब स्टार्ट कब होगा कोई भी प्रोसेस, जबकि उसके साथ आके इंड्यूसर अटैच हो जाए। हमने फर्स्ट पेज पे ही ये पढ़ लिया है, राइट। सो ऑपरेटर मतलब सुपरवाइज़र पे डिपेंड करेगा कि स्ट्रक्चरल जीन mRNA बनाए कि नहीं बनाए, इतना क्लियर है। अब ऑपरेटर के बाजू में देखो यहाँ पे क्या है, प्रमोटर दिया है। सो प्रमोटर को आप क्या समझ लो, मैनेजर समझ लो, ओके, मैनेजर समझ लो। अब मैनेजर जो बोलेगा वो ऑपरेटर को करना पड़ेगा, ऑपरेटर जो बोलेगा उसको वो किसको करना पड़ेगा, वर्कर को करना पड़ेगा, मतलब स्ट्रक्चरल जीन को करना पड़ेगा। सो यहाँ पे देखो, अब प्रमोटर जीन का क्या काम है, इट इज़ साइट फॉर इनिशियल बाइंडिंग ऑफ RNA पॉलीमरेज। RNA पॉलीमरेज एंजाइम क्या करती थी, ट्रांसक्रिप्शन करने में हेल्प करती थी। सो हमें प्रोटीन बनाना है, एंजाइम बनाना है, तो फर्स्ट स्टेप उसका क्या होगा, ट्रांसक्रिप्शन ही होगा। सो ट्रांसक्रिप्शन के लिए मेन एंजाइम क्या है, RNA पॉलीमरेज। सो RNA पॉलीमरेज कहाँ पे बाइंड होगी, प्रमोटर साइट पे। सो ये जो प्रमोटर है उसको आपको क्या समझना है, मैनेजर है। सो मैनेजर के पास मैसेज आया, मैनेजर के पास RNA पॉलीमरेज बाइंड हुआ, तब किसको सिग्नल देगा, ऑपरेटर को। ऑपरेटर मतलब कि कौन, सुपरवाइज़र, राइट। अब सुपरवाइज़र को ग्रीन सिग्नल मिल गया तो वो किसको बोलेगा, mRNA बनाने, वर्कर्स मतलब स्ट्रक्चरल जीन्स को सिग्नल देगा, राइट। सो ये रहा वही लिखा है, व्हेन ऑपरेटर जीन इज़ ऑन RNA पॉलीमरेज विल बाइंड। सो मतलब जब RNA पॉलीमरेज मतलब P इनिशियल साइट है, सो ऑपरेटर जब ऑन होगा तभी तो फंक्शन करेगा। ऑन कब होगा, जबकि RNA पॉलीमरेज इसको सिग्नल देगा। सो इन शॉर्ट कैन वी से कि ये सब एक दूसरे पे डिपेंडेंट है, कोई भी अपने आप इंडिपेंडेंट फंक्शन नहीं करेगा। सो ये रहा, ओके, तभी ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट होगा। अब ये जो मैनेजर था, मैनेजर मतलब कौन, प्रमोटर P। सो मैनेजर भी अपने आप से कोई भी डिसीजन नहीं लेगा, वो किसके डिसीजन को फॉलो करेगा, जो भी हेड होगा कंपनी का, CEO होगा, उसका इंस्ट्रक्शन फॉलो करेगा। सो यहाँ पे CEO कौन है, I, मतलब कि इसका क्या नाम है, रेगुलेटर जीन। सो ये रेगुलेटर जीन का फंक्शन क्या होता है कि एक रिप्रेसर mRNA कॉम्प्लेक्स बनाता है। इसका फंक्शन ही है, कोई भी ऑपेरॉन हो उसमें जो रेगुलेटर होता है आई, वो क्या बनाता है, रिप्रेसर mRNA। फिर नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है, ये जो रिप्रेसर mRNA कॉम्प्लेक्स है वो ब्रेक हो जाता है किस में, रिप्रेसर और mRNA में। सो mRNA यहाँ पे अब कुछ काम का नहीं होता। अब नाउ से जो रिप्रेसर है वो क्या करेगा, यही डिसाइड करेगा कि ये जो ओपेरॉन है हमारा वो स्विच ऑन हो कि ऑफ हो, ठीक है। सो यहाँ पे हेड बॉस कौन है, मेन बॉस इज आई।
सो यहाँ पे यही दिया है, देखो प्रोड्यूस रिप्रेसर इट बाइंड्स टू। अब क्या बाइंड करेगा वो हम देखते हैं। नाउ आप समझ चुके हो स्ट्रक्चर के बारे में, अब फंक्शन की बात करते हैं। ये लैक ओपेरॉन किसका एग्जाम्पल था? इंड्यूसिबल सिस्टम का। सो हमने पढ़ा था कि स्विच ऑन और स्विच ऑफ दो सिचुएशन होते हैं। सो पहले हम देखते हैं कि इंड्यूसर अगर नहीं होता है तो क्या होता है। फर्स्ट पेज याद करो, हमने क्या बोला था कि इंड्यूसर जो होता है वो किसके लिए इम्पॉर्टेंट होता है? कोई भी प्रोसेस स्टार्ट करने के लिए। सो अगर इंड्यूसर ही नहीं है तो क्या वो प्रोसेस स्टार्ट होगा? क्या वो प्रोसेस स्टार्ट होगा? नहीं होगा। इट मीन्स कि ये वाला जो सिस्टम है वो स्विच ऑन में होगा कि ऑफ में होगा? अगेन लिसन टू माई क्वेश्चन व्हाट आई एम सेइंग। फर्स्ट पेज पे आप जाके देखो, हमने जो भी डिस्कस किया, क्या बोला था हमने कि इंड्यूसर क्या है? इंड्यूसर इज़ अ केमिकल जो कि कोई भी ओपेरॉन के फंक्शन को स्टार्ट करने के लिए इम्पॉर्टेंट है। करेक्ट, मतलब इंड्यूसर होगा तो सिस्टम स्टार्ट होगा। सो यहाँ पे क्या सिचुएशन दे रखी है कि इंड्यूसर ही नहीं है। इट मीन्स कि क्या ये ओपेरॉन ऑन होगा कि ऑफ होगा? ऑब्वियसली ये ऑफ होगा। सो फर्स्ट जो हम सिचुएशन पढ़ने वाले हैं वो स्विच ऑफ का पढ़ने वाले हैं। सो स्विच ऑफ में देखो क्या होगा। सबसे पहले ये जो आई है रेगुलेटर, उसने रिप्रेसर एमआरएनए बना दिया। अब रिप्रेसर सेपरेट हो गया। रिप्रेसर क्या करेगा? रिप्रेसर है सो क्या होगा कि डायरेक्टली जाके ऑपरेटर पे बाइंड हो जाएगा। ये जो पी था वो आरएनए पॉलीमरेज का बाइंडिंग साइट है। सो यहाँ पे इवन इफ आरएनए पॉलीमरेज बाइंड होगा बट ऑपरेटर को आपको मेन फोकस रखना है कि जो रिप्रेसर है वो कहाँ पे? ऑपरेटर पे जाएगा और बाइंड हो जाएगा। सो रिप्रेसर का क्या फंक्शन है? कोई भी जगह पे अगर बाइंड हो जाता है तो क्या करेगा? वो चीज़ को फंक्शन नहीं होने देगा। सो यहाँ आपको सी दिस इज़ अ वेरी वेरी बिग टॉपिक, बट आपको शॉर्ट में समझना है। 12th के लेवल पे क्या देखना है आपको? जो रिप्रेसर है वो उसका कहाँ पे आके बाइंड करने का प्लेस है? ऑपरेटर पे। सो ऑपरेटर पे अगर ये बाइंड हो जाता है रिप्रेसर तो क्या करेगा? ये ऑपरेटर को ऑफ कर देगा। ओके, ये रिप्रेसर क्या कर रहा है? ऑपरेटर पे बाइंड कर रहा है, ऑपरेटर को वो ऑफ कर दे रहा है। बिकॉज हमने पढ़ा है रिप्रेसर का क्या काम है? स्विच ऑफ कर देना। अब अगर ऑपरेटर ऑफ हो गया तो क्या वो स्ट्रक्चरल जीन को मैसेज दे पाएगा कि हमें सिंथेसाइज करना है कुछ एमआरएनए? नहीं करेगा। सो क्या होगा? ये जो स्ट्रक्चरल जीन है वो क्या करेगा? वो अब आरएनए एमआरएनए सिंथेसिस नहीं करेगा। ये क्या है? ये आरएनए पॉलीमरेज से बाइंड करने नहीं हो पाएगा, ट्रांसक्रिप्शन नहीं हो पाएगा। ट्रांसक्रिप्शन नहीं हुआ मतलब कि ट्रांसलेशन भी नहीं होगा, प्रोटीन एंजाइम कुछ भी सिंथेसाइज नहीं होगा। सो इसमें आपको याद करने वाली चीज़ क्या है? देखो, याद करना है कि जो आई है उसने क्या बनाया, कहाँ पे जाके बाइंड हुआ। ये बाइंड होने की वजह से क्या हुआ? ऑफ हो गया ऑपरेटर, और उसकी वजह से जो स्ट्रक्चरल जीन है वो उसने क्या किया? उसने एमआरएनए को नहीं बनाया। ठीक है, एमआरएनए को वो नहीं बनाया। इतना ही सिंपल है। एनसीईआरटी में देखोगे तो इट इज़ मोर सिंपलर। सो फर्स्ट जो सिचुएशन है वो किसकी है? स्विच ऑफ कंडीशन की, जिसमें कि एमआरएनए नहीं बनेगा, सो प्रोटीन भी नहीं बनेगा, और यहाँ पे कोई भी फंक्शन नहीं होगा। अब सेकंड सिचुएशन जो आपको दिख रही है वो सिचुएशन है क्या? इन प्रेजेंस ऑफ इंड्यूसर। इंड्यूसर अगर प्रेजेंट होता है मतलब कि वो तब वो रिएक्शन स्टार्ट होगा और कुछ तो प्रोडक्ट बनेगा। सो अब देखो इंड्यूसर यहाँ पे क्या होता है और कैसे फंक्शन होता है। सो यहाँ पे लैक ओपेरॉन जो होता है उसमें इंड्यूसर की तरह क्या फंक्शन करता है। हमने भी बात की पेट्री प्लेट में हम बाहर से क्या डालते हैं रिएक्शन स्टार्ट करने एज ए न्यूट्रिएंट सो दैट बैक्टीरिया कैन ग्रो लैक्टोज। सो यहाँ पे लैक्टोज क्या फंक्शन करेगा? एज अ इंड्यूसर फंक्शन करेगा। कैसे देखते हैं। नाउ सी, फर्स्ट सिचुएशन में जो हो रहा था यहाँ भी वही हुआ। एमआरएनए बना, रिप्रेसर बना। अब क्या है? इंड्यूसर बाहर से ऐड किया जा रहा है। यहाँ पे इंड्यूसर क्या है? लैक्टोज है। सो जब इंड्यूसर डाला, ठीक है, तो वो क्या करेगा? देखो यहाँ पे आके इंड्यूसर रिप्रेसर कॉम्प्लेक्स बना दे रहा है। इट मीन्स कि वो रिप्रेसर को यहीं पे रोक दे रहा है कि रिप्रेसर ऑपरेटर के पास ना जा पाए। ओके, ये इंड्यूसर रिप्रेसर कॉम्प्लेक्स क्यों बन रहा है भाई?
बिकॉज रिप्रेसर अदरवाइज विल गो एंड बाइंड टू ऑपरेटर, जो कि हमें नहीं होने देना है। बिकॉज हमें क्या करना है, हमें 3 एंजाइम सिंथेसाइज कराने हैं। कौन से 3 एंजाइम्स? बीटा गैलेक्टोसिडेज, लैक्टोज परमिएज एंड ट्रांस एसिटाइलेज, वो 3 एंजाइम बनवाने हैं, राइट। सो यहाँ पे देखो इंड्यूसर आया और इंड्यूसर ने इंड्यूसर रिप्रेसर कॉम्प्लेक्स बना दिया। सो नाउ द रिप्रेसर जो है वो फ्री नहीं है कि यहाँ पे जाके बाइंड करे। सो अब क्या है, स्विच ऑन कंडीशन में ही रहेगा ये वाला, और फिर वो ऑपरेटर और वो स्ट्रक्चरल जीन को क्या करेगा, mRNA बनाने देगा, मतलब ट्रांसक्रिप्शन होगा, फिर ट्रांसलेशन होगा, और फिर ये जो तीनों एंजाइम्स हमने पढ़े वो बन जाएंगे। ओके, सो फर्स्ट सिचुएशन किसका था, स्विच ऑफ कंडीशन का था। सेकेंड सिचुएशन किसका था, स्विच ऑन कंडीशन का था। सो आपको इंड्यूसर और रिप्रेसर का ध्यान रखना है, क्या कहाँ पे एक्ट होता है। अब देखो, अगर आप ये समझ गए ना, तो आप जो सेकेंड वाला है वो समझ जाओगे, ट्रिप्टोफैन वाला हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है लेक्चर में। सो यू गो थ्रू इट, नहीं समझ में आएगा तो हम वापस से डिस्कस करेंगे। देखो यहाँ पे लिखा ही है, जो रिप्रेसर है वो किससे बाइंड होता है, ऑपरेटर से। और अगर रिप्रेसर बाइंड हो गया ऑपरेटर से तो क्या हो जाएगा, पूरा ऑपेरॉन स्विच ऑफ हो जाएगा, जो कि देखो फर्स्ट कंडीशन में हो रहा है। रिप्रेसर बाइंड हो गया ऑपरेटर के साथ, मतलब वो स्विच ऑफ हो गया है। ओके, सो जस्ट गो थ्रू ट्रिप्टोफैन। ट्रिप्टोफैन बहुत ही सिंपल है, इसकी जितना कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, समझ आ जाएगा। ओके, अगर कोई डाउट है just you can write in the comment section, or you can just message me, we'll discuss.